मध्य प्रदेश में जारी बारिश के चलते कई जगह बारिश मुसीबत बन गई है। ताजा मामला दमोह के तेंदुखेड़ा गांव का है, जहां भारी बारिश से गांव के पास बना तालाब, उसकी दीवार टूट गई और तालाब का हजारों गैलन पानी गांव और खेतों में घुस गया। इस जल प्रलय ने एक साथ सैकड़ों परिवारों के सामने रहने के साथ साथ खाने पीने का भी संकट पैदा कर दिया है। अब न सर पर छत है, न पेट भरने के लिए दाना। ऐसे खड़े हुए सही हम तार लगा रहे थे, मैडम ने तार तक नहीं लगा दी, हाथ पकड़ निकाल दिया। हमारे घर में कुछ नहीं बची, उनों से कपड़ों से ये बार से जहाँ तक पानी टाटी गड़े नहीं बची हमारे पे। जैसे खड़े और कोई शासन आज नहीं, हमें कोई व्यवस्था नहीं हो रही, कुछ बिल्कुल हमारे बाल बच्चों की नहीं, किसी की नहीं हो रही साहब। और हम तो अकेले, हमारे पति है नहीं कोई है, हमारे आए गए बाल बच्चे हैं। हमारे जी बार जहाँ तो रखो तो हम लग रहे हैं, दिया लग रहे हैं, राशन पानी बासन भाड़े का नहीं रहे गृहस्थी में, चार पिसी ये बार जहाँ तो पैसा दाम बड़ी पट्टा बना थे सपने रखे थे कि तो पीर के लाने। मामला दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के तहत पोंडी तालाब का है। ये बड़ा जलाशय फटा और आसपास के गांव को अपने साथ बहा ले गया। दरअसल 60 एकड़ में पानी पोंडी जलाशय बारिश की वजह से तालाब भरा हुआ था। सोमवार को दिन भर पहाड़ी इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद तालाब का जलस्तर तेजी से बढ़ा। तालाब में ज्यादा पानी आने से तालाब के किनारे बनी मिट्टी की दीवार पानी के प्रेशर को रोक नहीं पाई। सोमवार की शाम से ही तालाब से रिसाव शुरू हो रहा था और रात होते होते उसने विकराल रूप ले लिया। बहाव इतना तेज था कि आसपास के 3 गांव पौंडी, जेतगढ़ और खांगला पूरी तरह से जलमग्न हो गए। हालांकि पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कोई जनहानि नहीं हो पाई। देर शाम से ही इन गांव के लोगों को प्रशासन ने बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था, लेकिन घरों में रखा अनाज और सामान लोग नहीं निकाल पाए। सुबह करीब 4 बजे डैम टूटा और कई घरों को पानी के साथ बहा ले गया। हमारे यहाँ का पौड़ी जलाशय का तालाब पटने से हमारे 2-3 गांव की बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, जो कि अभी हमने 10 एकड़ ज़मीन सिकमी ली थी, उसमें मक्का लगाई थी, वो पूरी डूब में है। उसमें एक दाना का व्यवस्था नहीं है, मतलब 1 रुपये की आशा नहीं है। और अभी उस जो ज़मीन सिकमी ली तो उसका स्टाम्प भी नहीं किया है, पैसा पूरे चुकता पाए गए हैं सामने वाले ने। और यहाँ आके हमारा शासन प्रशासन से, सभी नेता मंत्रियों से, सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि आन के हमारी जांच की जाए और हमारा जो कुछ मुआवजा या दंड बनता है वो हम लोगों को भुगतान किया जाए। बड़े पैमाने पर हुए नुकसान से सब मंगलवार की दोपहर जलमग्न गांव के कुछ हिस्सों में पानी कम हुआ तो लोग अपने आशियानों की तरफ भागने लगे, लेकिन उन्हें अपने घरों में कुछ नहीं मिला। अपने अपने घरों को देखकर लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल भी बर्बाद हो गई। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और लोगों को कैंपों में शरण दी गई है, जहाँ उनके भोजन की व्यवस्था की गयी। प्रातःकाल 4 बजे ये डैम इसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और पूरे वेग से पानी बहने लगा, जिससे का नुकसान हुआ है। काफ़ी क्रॉप को लॉस हुआ है, कुछ मकानों में पानी भर गया है और लोगों को परेशानी। हालांकि जनहानि और पशु हानि नहीं हुई है। लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, लेकिन कुछ घरों में पानी भर गया। लोग वापस आ गए हैं और हम उनके लिए अस्थायी कैंप भी हमने शुरू किया है। फूड पैकेट्स भी हम दे रहे हैं, अनाज की व्यवस्था करी है और उनके हम सर्वे करा रहे हैं। मकानों में जो क्षति पहुंची है और फसल में जो क्षति पहुंची है, तो हम जल्दी से जल्दी सर्वे कराकर उनको हम राहत राशि प्रदान करेंगे। इस बीच हालातों का जायजा लेने के लिए राजनेता भी पहुंच रहे हैं। इलाके के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह लोधी ने निरीक्षण करने के बाद पौंडी जलाशय की इस स्थिति को लेकर जल संसाधन विभाग और प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बीते 4 सालों से इस डैम में रिसाव की शिकायत ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज ये हालात बन गए। हम लोग जो कल से यहाँ जो घटना स्टार्ट हुई शाम को 5 बजे, क्योंकि ये रिसाव तो 4 साल पूर्व से था ये पौड़ी जतगढ़ के तालाब में, और ग्राम के लोगों ने कई बार इसको प्रशासन को भी जताया, विधायक सांसद को भी बताया गया कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा रिसाव है इस तालाब पर और ये कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन ना तो कभी भी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने या अन्य किसी जनप्रतिनिधि ने इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई, और आज इसकी दुर्गति कल शाम को और आज सुबह देखने के लिए पूरे ग्राम में मिल रही है। तालाब के टूटने से ग्रामीणों का जो नुकसान हुआ है वो शायद प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर पूरा भी कर दें।
लेकिन तालाब टूटने पर एक सवाल प्रशासन के सामने खड़ा कर दिया गया है कि प्रदेश के लाखों रुपए डैम और तालाबों के रखरखाव पर खर्च किए जाते हैं, फिर भी मानसून के मौसम में तालाबों का टूटना अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार को ही जन तक कर रहा है।